सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का है निश्चित रूप से सुचारू चल रहा है। जैसा कि आपको विदित है, मैं आपको हिंदी पढ़ा हूँ। हिंदी के अंदर आज देखिए क्लास 10th सपस कोर्स बी चैप्टर नंबर 3 तंत्रावामियों की कथा। क्या नाम है भाई? तंत्रावामियों की कथा। और मैंने बताया था ये क्या है, कहानी है, कहानी है। और इसको लिखने वाले कौन है भाई? तंत्रावामियों की कथा को लिखने वाले कौन है? नीनाधर मंडोई। कौन है भाई? नीनाधर मंडोई। बताइए कौन है? नीनाधर मंडोई। इस पाठ में बताया गया है वास्तव में कि किस प्रकार से तंत्रावामियों मिलते हैं, फिर क्या कुछ होता है। तो कहानी है। सबसे बड़ी बात तो ये क्या है, ये कहानी है। और मुख्य पात्र निस्संदेह कौन है भाई? मुख्य पात्र एक तो कौन है आपके सामने? तंत्रा। कौन है भाई? तंत्रा। और दूसरा कौन सा है? वामियो। वामियो तंत्रा युवक का नाम, युवक। ये क्या है? युवती। इसका गांव कौन सा था बताइएगा? बताया था नापती गांव। कौन सा गांव था विद्यार्थियों? नापती गांव। आगे देखिए विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आती है तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने जो रिश्तेदार उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है प्रत्येक विद्यार्थी तक मैं चाहता हूँ ये वीडियो पहुंचे और वो इस प्रकार से हिंदी के अंदर कभी भी नंबर ना कटाए। तो काफ़ी वीडियो है जो पहले बनी हुई है, वो सब भी कोर्स भी नाम से प्रणीत है, उस प्रणीत में रखी हुई है, उन्हें भी देखिए, इसको भी देखिए। विद्यार्थियों देखिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वामियो रुकी नहीं, भागती रही तंत्रा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामियो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तंत्रा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झंझनाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तंत्रा का याचना भरा चेहरा उसके आंखों के सामने आ रहा था। उसने तंत्रा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तंत्रा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर बनिष्ठ किंतु बेहद शांत, सभ्य और शोभोना। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा विरुद्ध था, अतः उसने उसे भूल जाना ही शेष कर माना। क्या माना भाई? अतः उसे का मतलब वामियो। अतः वामियो ने किसे भाई? तंत्रा को भूल जाना ही। किसे भाई? तंत्रा को। वामियो ने तंत्रा को भूल जाना ही, तंत्रा को भूल जाना ही क्या माना भाई? शेष कर माना, अच्छा माना। शेष कर, शेष का मतलब क्या है? अच्छा। शेष कर माना, क्या ना माना भाई? शेष कर माना। अतः वामियो ने तंत्रा को भूल जाना ही क्या माना भाई? शेष कर माना, अच्छा माना। अतः वामियो ने तंत्रा को भूल जाने क्या माना भाई? शेष कर माना, अच्छा माना, उचित माना। किंतु ये असंभव जान पड़ा। तंत्रा बार बार उसकी आंखों के सामने आ था। किसकी भाई? वामियो की। निषेध याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा रहा, किंतु किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। दोनों का मतलब तंत्रा भी हो, वामियो। किसी तरह अचाहित एक ठंडा उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। तंत्रा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित था। अचंभित भी था तंत्रा की उसके जीवन में इस प्रकार से कैसी घटना हो गई। वह अचंभित भी था और क्या था भी? विस्मित भी था। कौन? तंत्रा अचंभित भी था, विस्मित भी था। दिन ढलने के काफी पहले वह नापति की उसी समुद्र चट्टान पर पहुंच गया। वामियों की प्रतीक्षा में एक एक पन पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दो रही थी, अगर वामियो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा था, सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था। बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार नपाती गांव के रास्ते पर नजर दौड़ाता। सहसा नारियन के जुगहातों से उसी आकृति को साफ हुई। कुछ हो उसी का ठिकाना नहीं था। वह सचमुच कौन थी? वामियो थी। कौन थी? वामियो थी। नगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी।
बीच बीच में इधर उधर दृष्टि डुबाना न भूलती थी, फिर तेज कदमों से चलती हुई तंत्रा के सामने आकर रुक गई। दोनों सबदहीन थे। दोनों ही क्या थे भाई? सबदहीन। कौन? तंत्रा और वामियो, दोनों ही सबदहीन थे। दोनों ही कौन कैसे थे भाई? दोनों ही सबदहीन थे। कौन दोनों? एक तो तंत्रा और दूसरा कौन? वामियो। तंत्रा और दूसरा कौन है भाई? बताइए। वामियो। दोनों ही सबदहीन थे। दोनों चुपचाप खड़े थे एक दूसरे के सामने, और दोनों ही क्या थे भाई? सबदहीन थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। दोनों सबदहीन थे। कुछ था जो दोनों के बीच बह रहा था। एकाएक निहारते हुए जब वे दोनों, वे जाने कब तक खड़े, सूरज समुद्र की नहरों में कहीं खो गया। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामियो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तंत्रा भी वहां खड़ा था, निश्चल सबदहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते, मूर्तिवत एक दूसरे को निवसते रहते, मतलब एक दूसरे को देखते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा था। नापति के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भाव लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामियो नापता गांव की थी, तंत्रा पासा गांव का। तंत्रा के गांव का नाम क्या था? तंत्रा का गांव कौन सा था भाई? पासा गांव था। तंत्रा का गांव का नाम आ गया। गांव कौन सा था? बताइए। पासा। वामियो कौन से गांव की थी? नापति गांव की। और तंत्रा कौन से गांव का था? पासा। यही बहुत पहले प्रश्न आता है। तंत्रा कौन से गांव का था? पासा। और वामियो कौन से गांव की थी? नापति। कौन से गांव की थी विद्यार्थियों? नापति। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुँच पाए। खूब मन लगा कर पढ़िए, बार बार देखिए। मैंने कई वीडियो बनाई है जो आपकी प्लेलिस्ट में, उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। वीडियो पसंद आई है, समझ में आया तो अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच पाए। इन बिंदुओं को चाहे तो आप नोट कर लीजिए, या चाहो तो आप जो है वो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं विद्यार्थियों। चाहो तो आप नोट कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। तो खूब मन लगाकर पढ़िए, घर पे आइए विद्यार्थियों। धन्यवाद।